पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेकंड्स में प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो बंदूक से निकली गोलियों के आगे नहीं निकल सका। और 1947 में किसी समय कोरावी के महाराजा द्वारा चलाई गई गोलियों के बारे में माना जाता है कि उन्हीं गोलियों से अंतिम 3 चीते के बच्चे मारे गए थे। अंततः 1952 यानी कि 70 साल पहले भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और ठीक 7 दशक बाद प्रोजेक्ट चीता नामक योजना के तहत उन्हीं स्पॉटेड कैट्स या फिर आप चीता कह लीजिए, उनको फिर से भारत लाया जा रहा है। चीता वैसे तो भारतीय जंगलों में सदियों से पाए जाते रहे हैं और यहाँ तक कि इनका चित्रण नियोलिथिक एज के केव पेंटिंग्स में भी देखने को मिले हैं। इनका वर्णन मुगल और ब्रिटिश युग के दौरान लिखी गई पत्रिकाओं में भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत हमेशा से चीतों को अपने जंगलों में वापस लाना चाहता था और इसीलिए एशियाई चीतों को फिर से लाने के प्रयास में कई बार विफल रहा। रीज़न इसका क्या था? ईरान ने भारत के अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया था। उस वक्त ईरान के पास खुद ही सिर्फ 20 एशियाई चीते बचे थे। यह उस समय था जब सरकार ने अफ्रीका की ओर रुख किया। वहाँ पर लगभग 7,000 चीते बचे थे। ज़्यादातर नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। और 12 साल से अधिक की बातचीत के बाद नामीबिया और भारत की सरकारों ने आखिरकार इस साल एक समझौते पर हस्ताक्षर कर ही दिए और इस समझौते के अनुसार नामीबिया अगले 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत भेजने पर सहमत हो गया है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है @BIAS अकेडमी। ये आप टाइप करेंगे टेलीग्राम को, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यू कैन जस्ट फॉलो दैट। मूविंग फर्दर, अब हम जानेंगे चीता कितने प्रकार के होते हैं। तो चीता 2 टाइप के होते हैं, एक अफ्रीकन चीता है और एक एशियाटिक चीता है। अफ्रीकन चीता क्या होते हैं? तो इनका साइंटिफिक जो नेम है, इनको हम एसिनोनिक्स जिबैटस कहते हैं। ये इनका साइंटिफिक नेम है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका स्किन जो होता है वो ब्राउनिश और गोल्डन कलर का होता है और थिकर होता है एशियाटिक चीता से। यानी कि जो एशियाटिक चीता होते हैं, जो दूसरे टाइप के चीता होते हैं, उनसे इनके स्किन जो होती है थोड़ी मोटी होती है और जो लाइंस और स्पॉट्स होते हैं फेस पर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कंपेयर टू एशियन कज़न या फिर एशियन चीता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है। कहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम? अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच में, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये लगभग पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में हज़ारों की संख्या में पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पर 3 तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, IUCN रेड लिस्ट, साइट्स, WPA। अब ये क्या है, एक एक करके हम जान लेते हैं ब्रीफ में। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनका एक लाल किताब है या फिर रेड लिस्ट है जिसमें ये वनरेबल, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिसिट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, इन तरह के कैटेगरीज में एनिमल्स को लिस्ट आउट करके यहाँ पर प्रेजेंट करती हैं। दूसरा क्या है? साइट्स है। साइट्स यानी क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें 3 अपेंडिक्सेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। अलग अलग अपेंडिक्सेस में अलग अलग कैटेगरीज मेंशन होती हैं, उनको कौन से क्या प्रोटेक्शन मिले हैं यह सब इसमें बताया जाता है। लास्ट है WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें टोटल 6 शेड्यूल होते हैं। अफ्रीकन चीता को शेड्यूल 2 में रखा गया है और इन शेड्यूल्स में क्या होते हैं तो यहाँ पर भी वही स्टेटस डिफाइन किए जाते हैं प्लांट्स एनिमल के, कितने ये इंडेंजर्ड है, कितने किस कैटेगरी पे हैं, ये सब यहाँ पर मेंशन होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ चीता के। यहाँ पर क्या है? एशियाटिक चीता। इनका साइंटिफिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जिबैटस वेनेटिशियस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनका जो साइज़ होता है वो अफ्रीकन चीता से थोड़ा छोटा होता है। कंपेयर करें हम अफ्रीकन चीता से तो एशियाटिक चीता जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनका जो कलर होता है येलोइश फॉन कलर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो फर होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। किससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर हम? अफ्रीकन चीते से। एशियाटिक चीते में ज़्यादा स्किन होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ही कम संख्या में ईरान में पाए जाते हैं, लगभग 1000 की संख्या में अभी ये बचे हुए हैं। प्रोटेक्शन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड मेंशन है, साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं और WP में शेड्यूल 2 में आते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं री इंट्रोड्यूसिंग चीता प्रोजेक्ट के बारे में। ये इन्फोग्राफिक इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि जो चीता इंडिया में लाए जा रहे हैं वो उनकी संख्या क्या है, कहाँ पर लाए जा रहे हैं और आगे क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ ये लाए जाने हैं। तो इस वक्त यहाँ पर 8 अफ्रीकन चीते आए हैं जिनमें से 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ठीक है। और ये कहाँ लाए जाने हैं तो ये कुनो नेशनल पार्क MP में लाए जाने हैं। अब कुनो नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इनका जो एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर किसी भी तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट। और ये जो किसका पार्ट होता है तो शिवपुरी ड्राई डिसीडियस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप स्पैनिंग, ये 6800 किलोमीटर के एक फॉरेस्ट का हिस्सा है जहाँ पर किसी भी तरीके के इंसानी सेटलमेंट को अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और भी तरीके के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती हैं।
और जो दूसरे साइट्स रिकमेंडेड हैं आगे चलकर चीता को कंजर्व करने के लिए या फिर ब्रीड करने के लिए, और आगे जो चीता आने वाले हैं कहाँ पर रखे जाने हैं, तो वो साइट है नौरदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका साइज़ की बात करें तो 1197 स्क्वायर किलोमीटर है, हैबिटेट 5500 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ पर है ये? एमपी में है। ठीक है। अगला है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर? ये 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एमपी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज शाहगढ़ बल्च इन जैसलमेर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व फेंस एनक्लोजर राजस्थान में है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में या फिर नेशनल पार्क में टाइगर्स को आगे चलकर रखा जा सकता है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग सारे हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चीता कैसे ट्रैवल करेंगे, मतलब कैसे ये इंडिया, नाबिया से इंडिया आए हैं, ये आ चुके हैं। तो यहाँ पर स्पेशल एक तरीके का कैबिन बनाया गया था जिसमें केजेस होते हैं, केजेस मतलब पिंजड़े होते हैं एक तरीके से, और वो सारे एयरक्राफ्ट में लाए गए हैं। और वहाँ पर वेट्स वगैरह फुल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन जानवरों को लाया जा सके। और जो फ्लाइट था वो डायरेक्ट था नामीबिया से इंडिया विदाउट स्टॉप टू रिफ्यूल। इसको फिर से फिल करने के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट नामीबिया से उड़ के वो इंडिया में पहुँचा है। और इसके पेंटिंग की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइट है, तो ये बोइंग 747, इसको रिसेंटली वाइल्ड फिलाइन की तरह यहाँ पर पेंट किया गया है। आगे अब एक्सपेक्टेड क्या है, तो 12 चीता और आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2022 में। 12 चीताज आर मोर एक्सपेक्टेड टू अराइव इंडिया। अब चीता कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहाँ पर ये आए जाने हैं? कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। और हम बात कर चुके हैं टोटल 8 नाम्बियन वाइल्ड लाइफ चीता है, इनको कूनो नेशनल पार्क में लाया जाना है, जिसमें से मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं एक 2 ईयर्स ओल्ड का फीमेल है, एक 3 to 4 ईयर्स वाइल्ड फीमेल है, दूसरा 2.5 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, तीसरा 5 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, चौथा 5 ईयर्स ओल्ड फीमेल है। तो ये सारे इनके एज हैं, इनके कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कहाँ ये पैदा हुए हैं। रंडी प्राइवेट गेम रिजर्व जैसे ये वाला है आपका CCF नेबरिंग फार्म। इस वाले चीते की बात करें, 5 ईयर्स जो ओल्ड फीमेल है, ये कामाबाब विलेज से पाए जाते हैं। तो इनका लोकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। मूविंग फर्दर, थ्रेट्स क्या हैं? तो जो चीता है इंडिया में अगर लाए जाते हैं, या फिर जो ऑलरेडी चीता यहाँ पर थे जिसकी वजह से इनको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, थ्रेट्स क्या थे? तो सबसे पहला है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम जानते हैं इंसान लगातार बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जंगलें काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, घर बन रहे हैं। तो जंगल जब कट रहे हैं तो जो जानवरों का हैबिटेट होता है वो ख़त्म होता है। हैबिटेट मतलब कि जानवर जहाँ रहते हैं, जानवर जंगल में रहते हैं, हम जंगल काटे जा रहे हैं। और इसी की वजह से जो दूसरे जंगल है, मान लीजिए हम चीता की स्पेसिफिकली बात करें, तो चीता किसी न किसी दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट रहता है अपने भोजन के लिए। तो उनका जो प्रे होता है या फिर उनका जो शिकार होता है उनमें भी कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनको पहले से विलुप्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसको फिर से कंजर्व करने के लिए अफ्रीका से लाया जा रहा है। और अगला रीज़न है इलीगल ट्रैफिकिंग। इलीगल ट्रैफिकिंग मतलब एक देश से दूसरे देश में इनको इलीगली स्मगलिंग करना या फिर भेजना। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर इवेंचुअली लेड टू लेस फॉरेस्ट लैंड एंड चीता हैबिटेट। तो जैसा कि हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगल काटना, जंगल काट के खेती की जा रही है। अब जंगल कटेंगे, खेती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो जंगल में जानवर रहते हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका हैबिटेट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जो क्लाइमेट चेंज है ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से या ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है चीता के एक्सटिंक्ट या फिर चीता वगैरह कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रेट्स के लिए। अब हम बात करें इंडियन के कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, तो 260 करोड़ का चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 7 साल पहले ही बन गया था, और ये दुनिया का ऐसा पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। इससे पहले ऐसा कोई ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट नहीं रहा है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 19th मीटिंग में नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया था कि चीता को कैसे लाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं अगले 5 सालों में 50 अफ्रीकन चीता नामीबिया से इंडिया आने वाले हैं। अब हम चीता और दूसरे बिग कैट यानी कि इनके जो फैमिली के कुछ दूसरे मेंबर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्पीशीज़ है पैंथरा। पैंथरा ऐसे होते हैं जो कि रोर कर सकते हैं लेकिन पर नहीं कर सकते हैं। पर मतलब एक कैट का साउंड होता है, वो नहीं निकाल सकते हैं, ये सिर्फ दहाड़ सकते हैं। और पैंथरा में लायन, लेपर्ड और जैगुआर ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब एक दूसरे से लगभग दिखते हैं जैसे। और दूसरे स्ट्रैंड में आपका टाइगर और स्नो लेपर्ड आता है। जो स्नो लेपर्ड है ये पूरी तरीके से एक्सेप्शन है, क्योंकि इनको रोर करना नहीं आता, इनको दहाड़ना नहीं आता है। और पैंथरा की बात करें, ये इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया के नेशनल एनिमल्स हैं ये। और स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आते हैं, राइट। नेक्स्ट स्पीशीज़ इज लायन। इनका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो, और ये है अफ्रीका के नेटिव हैं, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सोशल कैट माने जाते हैं, और ये ग्रुप्स में रहते हैं। इन ग्रुप्स का नाम होता है प्राइड। लायन सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज्ड एनिमल है, सिंबल है ह्यूमन कल्चर में। जैसे कि अशोका पिलर, सारनाथ की बात करें हम इंडिया में, उसी तरीके से बकिंघम पैलेस के सामने भी एक लायन का सिंबल लगा है। और 20th सेंचुरी फॉक्स एंड MGM लोगो, ये मूवी के जो होते हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके लोगों में भी टाइगर मेंशन है, या फिर आप कह सकते हैं लायन मेंशन, सॉरी। इनका स्टेटस जो है वो है वनरेबल।
नेक्स्ट स्पीशीज इज जैगुआर। आपने जैगुआर कार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आप इंटरनेट पे जैगुआर लिखेंगे तो हो सकता है आपको कार ही पहले शो हो, ना कि ये स्पीशीज़ शो। तो यहाँ पर जो जैगुआर होते हैं सबसे बड़े कैट्स माने जाते हैं अमेरिका में, ये अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। और इनका जो बाइट होता है, बाइट फोर्स होता है, जो जबड़े की पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, और किसी भी प्रे को पकड़ते हैं तो डायरेक्ट उसे खोपड़ी से पकड़ के ले जा सकते हैं, क्योंकि जबड़े का जो पकड़ है बहुत मजबूत है। दूसरा है मेलेनिस्टिक या फिर ब्लैक जैगुआर। ये बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं और इनको ब्लैक पैंथर्स भी कहते हैं। ब्लैक पैंथर्स अगेन मूवी अगर आपने देखते होंगे तो ब्लैक पैंथर नाम की मूवी बनी है। ब्लैक पैंथर मतलब एक जैगुआर का कैटेगरी है। और जो जैगुआर है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मयान और एजेटिक सिविलाइजेशन में पाया जाता था। और ये जो सिविलाइजेशन है वो 14 और 16 सेंचुरी के समय के मैक्सिको और अमेरिकन के ये सिविलाइजेशन है, उस समय में ये जैगुआर वहाँ पर पाए जाते थे। स्पीशीज़ यहाँ पर स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेन है। अगला एनिमल है लेपर्ड। इनका साइंटिफिक नेम है पैंथरा पार्डस। इनका जो अपीयरेंस होता है लगभग जैगुआर की तरह ही दिखते हैं ये, और इनको जिम कॉर्बेट के सबसे ब्यूटीफुल एनिमल्स में कहा जाता है। और ये एक तरीके से बहुत ही अडेप्टेबल एनिमल्स होते हैं और ये अलग अलग तरीके के डाइवर्स हैबिटेट में ये रह सकते हैं। इनको अफ्रीका में, एशिया में, इन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। जैसे ब्लैक जैगुआर्स होते हैं, मेलेनिस्टिक लेपर्ड, ब्लैक पैंथर कहे जाते हैं, वैसे इनका भी कुछ नाम होता है। स्टेटस क्या है इनका, ये नियर थ्रेटेन स्टेटस में आते हैं। ठीक है। अगला है स्नो लेपर्ड, पैंथरा यूनिकिया। इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है और ये दहाड़ नहीं सकते, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। और इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है, मतलब जितने अभी हमने स्पीशीज़ बात की या फिर आगे जिन स्पीशीज़ की बात करेंगे उन सब में स्नो लेपर्ड का जो पूंछ होता है, टेल होता है, सबसे लंबा होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं, सेंट्रल और साउथ एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, स्नोज़ में ऑब्वियसली। और जो इनकी पूंछ होती है, बड़ी पूंछ होती है, वो जब भी ये हंटिंग करते हैं क्लिफ्स या पहाड़ों पर, उसमें मदद करती है और साथ ही में इनको गर्म रखने में भी मदद करती है। अपने बॉडी के चारों तरफ इसको रैप कर लेते हैं। स्नो लेपर्ड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का एक स्टेट एनिमल भी है। स्टेटस की बात करें तो ये वनरेबल कैटेगरीज में आते हैं। राइट। लास्ट इज़ कॉगर या फिर पूमा कॉन्कलर। आपने पूमा ब्रांड का नाम सुना होगा। पूमा ब्रांड के शूज़ आते हैं, कपड़े आते हैं, तमाम चीज़ें आते हैं, तो वो इसी एनिमल का नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये डोमेस्टिक कैट से क्लोजली रिलेटेड हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिका में। पहला कौन सा है, जैगुआर, हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। कॉगुआर जो है ये उनको माउंटेन लायंस भी कहा जाता है या फिर पैंथर कहा जाता है। और इनके हम रेंज की बात करें कहाँ पाए जाते हैं तो कैनेडियन, यूकॉन और साउथ इंडीज़ में पाए जाते हैं। जो कलर होता है इनका यूनिफॉर्म होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, अलग अलग पैचेस नहीं हैं, सिंपल एक यूनिफॉर्म कलर में होते हैं। स्टेटस की बात करें ये लीस्ट कंसर्न स्टेटस में आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रोजेक्ट चीता। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। Thank you for watching the video. See you next video with new topic. Till then, goodbye.